आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कक्षा 9 की जो गणित है प्रश्नावली 2.4 को वन शॉट वीडियो में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं पेन पेपर में बना रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में समझ पाएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये जो बीजीय सर्व समीकरण है ना, इनको आपको याद करना होगा। ये आपको आज भी हेल्प करेंगी, कक्षा 10 में, 11 में, 12 में, ज़िंदगी भर आपको हेल्प करेंगी। इनको तो याद कर ही लेना है। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई के रूप में लिखा है, आप ए और बी के रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ मैंने ए और बी के रूप में लिख दिया। ए प्लस बी का टोटल का वर्ग क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और माइनस वाला क्या हो जाता है बाबू? यहाँ देखिए, अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो सूत्र क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab। उसी प्रकार यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये सारे सर्व समीकरण हैं, ठीक है। या फिर एक्स प्लस ए गुणे में एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस इस ए और बी को जोड़ लेना है, गुणा एक्स हो जाएगा, प्लस ए और बी के आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये चार सर्व समीकरण होगी। उसके बाद अभी आपने 2 का वर्ग सीखा था। अगर 3 आ जाए, ए एक्स वाई जेड करके आ जाए, 3 आ जाए, तो इसका क्या होता है? देखो, अगर मैं ए बी सी के रूप में लिखूं तो इसका वर्ग क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, 2-4 बार लिखोगे तो ही याद होगा। अगला सूत्र है एक्स प्लस वाई का क्यूब। क्या हो जाता है? ये हो जाता है, अगर ए और बी के रूप में लिखें, ए प्लस बी का क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। अगर इस 3ab से अंदर गुणा करोगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a गुणा ए, ए की घात 2 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी गुणा बी, बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार ये प्लस का था, ये माइनस वाला क्या हो जाता है? बस माइनस लग जाता है सूत्र में। अगर यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लिखे ना, तो सूत्र क्या होगा? ए क्यूब। ये वाला सूत्र ही रहेगा, बस प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर माइनस ए बी। और अगर इस माइनस से अंदर गुणा कर दो 3ab से, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगले वाले में आ जाओ। अगला जो सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, इसमें हम और एक सूत्र बना सकते हैं। अगर इस a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। क्या हो जाता है? 0, क्योंकि इसका मान 0 है। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होगा। और ये माइनस का 3abc तरह के क्या हो जाता है? प्लस का 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। इसको याद रखिए, ठीक है। इस पर आधारित आपको प्रश्न भी मिलेगा। और ये सर्वसमीकरण तभी लगेगी जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो? 0 के बराबर हो, तभी ये सर्वसमीकरण लग जाते हैं। कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक। क्या दिया है अपने को? हमें दे रखा है x प्लस 4 और इस ब्रैकेट में गुणे का संबंध होता है x प्लस 10। तो ये किस रूप में दे रखा है? ये हमें दे रखा है
एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी के रूप में। ये एक्स ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। ठीक है जी। अब सूत्र में हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और फिर क्या होगा, ए गुणा बी, ए गुणा बी। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10 और 4 14 एक्स और 4 दाई 40। ठीक आंसर। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो ना बच्चों, एक बार आप दोबारा ज़रूर देख लेना। सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में क्या है, x प्लस 8 और अपना है x माइनस के 10। तो आप कहोगे सर ये कौन सा सूत्र है, तो देखो यहाँ a की जगह पर 8 है और b की जगह पर अपना माइनस के 10 है। सूत्र यही वाला लगेगा, यही सर्वसमीका लगेगी, x प्लस ए गुणा x प्लस बी, जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ए की जगह पे 8 है और बी की जगह पे माइनस का 10 है। रखो सूत्र में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 8, बी अपना क्या माइनस के 10, यहाँ एक्स प्लस ए गुणा बी। ठीक है, हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर देखो 8 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 एक्स, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस 8 दही 80, है कि नहीं। अब देखो ये प्लस और ये माइनस गुणे में, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है ये, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया आंसर। आपको तो ये पता ही होगा ना कि प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस भी प्लस होता है। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस होता है। ठीक है, विपरीत चिन्ह को गुणा करने पे माइनस आता है, सेम चिन्ह को गुणा करने पर प्लस आता है। ये नोट आपको पहले से पता ही होगा। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो ना, तो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख लेना। अगले वाले में आ जाओ। 3x प्लस 4 और फिर है 3x माइनस के 5। अब आप कहोगे भैया ये कौन सा सूत्र है, तो ये भी यही सूत्र है जो अभी आपने किया था। ये x के प्लस पे है, ये a की जगह पर है, ये x की जगह पर है, ये b की जगह पर है। सूत्र वही वाला लगेगा, x प्लस ए गुणा x प्लस बी, जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर गुणे में एक्स प्लस ए बी। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या है अपना भाई 3x, स्क्वायर कर दिया, प्लस ए की जगह 4 है, बी की जगह पे माइनस के 5, गुणा क्या है अपना एक्स, एक्स की जगह पे कितना है 3x। ध्यान से मानों को रखना है, ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे माइनस के 5, ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 3 तियाँ, 3 को 2 बार गुणा करना है ना, हाथ में 2 है, 3 तियाँ 9, एक्स को 2 बार गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, 4 में से 5 घटाओगे, माइनस का 1 गुणे में है 3x, देखो 4 पंजे 20 माइनस का। अब देखो यहाँ है 9x स्क्वायर प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस 3 एकम 3x प्लस गुणा माइनस माइनस, ये अपना आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत बच्चों बताइए, नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चौथे वाले पार्ट में। चौथा वाला पार्ट क्या दे रखा है अपने को, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और गुणे में है वाई स्क्वायर माइनस के 3/2। तो आपने नोटिस किया होगा कि भैया ये तो सेम टू सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो ये सर्वसमीका बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यही सूत्र होता है, लगा दीजिए। तो ये ए की जगह पर है ए स्क्वायर और ये अपना बी की जगह पर है, ये अपना बी की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब देखो घात में घातों की गुणा होती है, 2 दूनी 4, वाई की पावर 4, 3 को 2 बार गुणा करोगे 3 तियाँ 9,
2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, बड़े आराम से हो गया। अब आ जाओ पांचवें पार्ट में। पांचवा पार्ट क्या है अपना, ये है अपना पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट अपने पास है 3 माइनस के 2x, 3 प्लस के 2x। तो यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा। ये किस रूप में है, ये है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो सूत्र वही होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आप कहोगे भैया यहाँ पर a प्लस बी पहले था, यहाँ प्लस बी बाद में है। तो आप तो जानते ही हो ना, आप 1 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 1 लिखो, आना तो 2 ही है ना। क्या आना है, 2 ही तो आना है। तो गुणे में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप जानते हैं। तो उस चीज़ का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे 3 है, 3 का वर्ग, और b की जगह पे 2x है, 2x का वर्ग। 3 गुणा 3, 3 तिया 9। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो 3 तिया कितना होता है, 9। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x गुणा 2x, 2 दूनी 4, और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर। ये आ जाएगा उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का आपको उत्तर बताना है, कितना होगा। सीधा गुणा नहीं करना है, सर्वसमी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले वाले पे हम आ जाते हैं। पहले वाले पे आ जाओ। क्या है अपना, 103 गुणा 107। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, 107 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। तो यहाँ पर सर्वसमी का आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, किस रूप में है ये और ये सेम टू सेम है। ये है x प्लस ए गुणे में x प्लस बी, जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स, और प्लस में लग जाता है a गुणा बी। ठीक, ये सर्वसमी का है, सूत्र में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग, एक्स स्क्वायर होता है, फिर ब्रैकेट में लगता है ए प्लस बी गुणे में एक्स। एक्स अपना कितना है, 100 है। फिर ए कितना है 3, बी कितना है 7। ठीक, आगे हल करेंगे। देखो 100 है, ऊपर दो घात में 2 है ना, तो ये 2 0 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 1 बार 2 बार। 7 और 3 कितना होता है, 10, 10 गुणे में कितना है अपना 100। फिर यहाँ आ जाइए, 7 तिया 21। क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपना 1 2 3 4, और एक कम एक पीछे से 1 2 3 0, 1 2 3 0, और यहाँ से 21। सबको आपस में जोड़ दो, जोड़ना है ना, तो आंसर आ जाएगा 11,021। कितना आ जाएगा दोस्त, 11,021। सबको जोड़ दिया। सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाला क्या है अपना, 95 गुणा 96। यहाँ 90 प्लस 5 भी लिख सकते हो, 90 प्लस 6 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान होगा 10 हो 100 हो 1000 हो, तो उससे ज़्यादा कैलकुलेशन आसान पड़ती है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 95 को लिख सकता हूँ 100 माइनस का 5। ठीक है, और 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस के 4। ठीक है, ये भी a प्लस बी वाले के रूप में ही है। तो ये सूत्र बन रहा है आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी गुणा एक्स प्लस में ए बी। ये x की जगह पर है, ये a की जगह पर है, ये x की जगह पर है, ये b की जगह पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्र में रखो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, दोनों हैं, ए की जगह -5, बी की जगह -4 है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, डायरेक्ट रख दिया। फिर आ जाओ एक्स की जगह पे कितना है अपना 100 है, रख दिया, प्लस का ए अपना 5 है, बी अपना -4 है। ठीक,
तो यहाँ आ जाएगा 100 का वर्ग। देखो कितनी में 2 जीरो कितनी बार आएगा, 2 बार। और -4 -5 कितना हो जाएगा, -9 माइनस टू प्लस माइनस, और पीछे से कितना जीरो है, 2 जीरो। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 चौकू 20। ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 2 0, और उसमें से हम 900 माइनस कर देंगे। उसमें से हम 900 माइनस कर देंगे तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा 9120, ये आ जाएगा आंसर। घटाना हो तो आता होगा ना, इसमें से ये घटा देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। कोई भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट क्या है अपना, थर्ड वाला पार्ट ये। ठीक, तो 104 है और 96 है। अरे यार क्या है, 104 है और क्या है गुणे में 96। तो 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4, और 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस के 4। अब आप देखो सेम चीज़ है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा a + b गुणा a - b, जिसका सूत्र होता है a² माइनस का b²। यही सूत्र होता है ना। तो a की जगह पर अपना क्या है 100, a² माइनस b²। 2 0 कितनी बार आएगा, 2 बार, 1 बार 2 बार, 4 चौको 16। अब इसमें से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा 9984 आ जाएगा। जोड़ना घटाना तो आता होगा ना, इतना तो आना ही चाहिए, नहीं तो कक्षा 9 में पढ़ने का क्या फायदा अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आता है तो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं उपर्युक्त सर्वसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बस क्या देखना है कि भैया ये किस सूत्र के रूप में आ रहा है, और फिर वो सूत्र में रख देना है। जैसे पहले वाले में आ जाओ। पहला वाला हमें दे रखा है 9x² 6xy + के y², ये दे रखा है ना। तो 9x को मैं लिख सकता हूँ 3x का वर्ग, और y को मैं लिख सकता हूँ y का वर्ग, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2। a के जगह पे अपना 3x है और b की जगह पे अपना y है। अगर मैं इसको हल करूँगा 2 3 6 और x गुणा y, वही आ जा रहा है। तो ये किस सर्वसमीका के रूप में दिख रहा है आपको, ये किस सर्वसमीका के रूप में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है a² + का 2ab + के b²। तो ये किसका सूत्र होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे अपना 3x है, ये a की जगह पर है, और ये b की जगह पर है, रख दो। तो ये हो जाएगा 3x + y का वर्ग। ये हमें हमारा गुणनखंड मिल गया। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले में। क्या है दूसरा वाला, 4y² - के 4y + 1, यही है ना। तो ये किस रूप में लिख सकता हूँ मैं, 4y² को 2y का वर्ग, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग -2, a की जगह पर है 2y और b की जगह पर है 1। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 y। हल करूँगा तो यही आना चाहिए ऊपर जो है। अब ये किस सर्वसमीका के रूप में है, ये है अपना, देखो ये a² है, ये 2, ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है, और ये अपना b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा a - b का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। तो a की जगह पे अपना क्या है, a की जगह पे अपना है 2y और b की जगह पे अपना 1, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ हमारे थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या है, x² - y²/100। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग, और इसको मैं लिख सकता हूँ y/10 का वर्ग। y का वर्ग y², 10 का वर्ग 100 होता है।
तो यहाँ पर ये सूत्र कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यही होता है ना। ए की जगह अपना एक्स है, बी की जगह अपना वाई बट्टे 10 है। ए माइनस बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह पे वाई बट्टा 10 है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं कि उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आपको प्रसार करना है। तो चौथे के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। क्या है अपना x प्लस 2y प्लस 4z का वर्ग, यही है ना। तो ये कौन सा सर्व समीकरण है? ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, ये अपना c की जगह पर है। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक, ये ए की जगह, ये बी की जगह और ये सी की जगह पर है। बस आप फॉर्मूले में रखो और हल करो तो ये अपना हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2ab 2bc। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा है। फिर 2c कितना है अपना 4z और a कितना है अपना x। अब हल करो इसको। एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग क्या, 2 दूनी 4, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, 4 का वर्ग 4 चौको 16, जेड का वर्ग जेड स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक्स गुणा वाई, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 वाई जेड। यहाँ देखो 2 दूनी 4, क्योंकि संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है और एक्स वाई की गुणा एक्स वाई के साथ। 2 चौको 8 और ये जेड एक्स। आराम से हो गया। हर एक प्रश्न जो आपको दिख रहा है ना इसमें, यही सर्व समीकरण लगेगा सब में। ठीक, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला अपना क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग। ये सोच रहे हो कि भैया यहाँ तो नेगेटिव है, आपका तो सूत्र में यहाँ पॉजिटिव है। कोई दिक्कत नहीं है। ए अपना 2x है, बी अपना माइनस के वाई और सी अपना जेड है। सर्व समीकरण वही लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, यही सूत्र आपको सभी में लगेगा। लगा दो। ए की जगह पे 2x है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग 2ab 2bc। ठीक है, फिर 2ca सूत्र में हमने रख दिया। अब हल कर लो। 2 का वर्ग 4, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, जेड का वर्ग जेड स्क्वायर प्लस गुणा माइनस माइनस 2 दूनी 4 एक्स गुणा वाई प्लस गुणा माइनस माइनस 2 और इधर अपना आ गया वाई जेड प्लस प्लस है 2 दूनी 4 जेड गुणा एक्स जेड एक्स। आप अपना आंसर चेक करके भी देख सकते हो एनसीईआरटी से, बिल्कुल सही होगा, देख लेना। थर्ड वाले में भी आ जाओ। थर्ड वाला भी ऐसे ही होगा, हर एक पार्ट एक ही सूत्र से चलेगा। थर्ड वाला क्या अपना माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के 2z का होल स्क्वायर है कि नहीं। ये अपना ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है और ये हमारा सी की जगह पर है। मैं आपके पास डायरेक्ट सूत्र में रख देता हूँ इस वाले में। तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर
सी का स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा 2ab 2ab, फिर आ जाएगा 2bc, b कितना है 3y और c कितना है 2z, फिर आपका आ जाएगा 2ca, c अपना 2z, a अपना है माइनस के 2x। इसको हल कर लो तो माइनस का वर्ग करने प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9 वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एक्स गुणा वाई, यहाँ देखो प्लस, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 वाई जेड, प्लस 2 दूनी 4, अच्छा प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जेड एक्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 4th नंबर है अपना, क्या है देखो 3a माइनस का 7b माइनस c का स्क्वायर, ठीक, तो सर्वश्रेणी का अपनी वही लगनी है, a प्लस b प्लस c का वर्ग क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, जितना लिखोगे उतना दिमाग में फिट होगा, ठीक है, आलसीपन नहीं करना है। तो ये अपना भाई ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है और ये सी के जगह पर है, ठीक, सूत्र में रख दो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, ठीक, फिर अपना क्या आ जाएगा प्लस का 2ab ए और बी अपना है माइनस के साथ बी, फिर 2ca, देखो 2ab 2bc, बी कितना अपना माइनस के 7b और सी की जगह पे माइनस का सी, फिर 2ca, ए कितना अपना 3a, ठीक, अब हल करते हैं, 3 तिया 9, ए का वर्ग ए स्क्वायर, नेगेटिव का वर्ग करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, 7 सत्ते 49, ये हो गया बी स्क्वायर, प्लस माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, ए गुणा बी, फिर आ जाओ प्लस गुणा माइनस 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 गुणा माइनस प्लस, तो 2 सत्ते 14 और बी सी, फिर देखो प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 तिया 6, सी गुणा ए, सी ए आंसर, इतना आसान है, ठीक, फिर आ जाओ 5वें वाले पार्ट पे, 5वें पार्ट में क्या दे रखे अपने को माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z का स्क्वायर, ठीक, ये दे रखा है। अब इसका हम क्या करेंगे वर्क कर देंगे, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर और ये सी की जगह पर, सूत्र यही लग जाएगा फिर से, है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, फिर आपका आ जाएगा प्लस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2b और ये अपना c, ठीक, फिर 2c और ये अपना a, खोल देते हैं। अब माइनस का वर्ग करोगे प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 जेड का वर्ग जेड स्क्वायर, प्लस गुणा माइनस माइनस, संख्या की गुणा संख्या के साथ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 20 एक्स गुणा वाई एक्स वाई, देखो प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 पंजे 10, 10 तिया 30 वाई जेड, माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 जेड एक्स, आराम से बन गया, ठीक, फिर आ जाओ
छठे वाले पार्ट पर। ठीक, इसमें आ जाते हैं। क्या है अपने पास, ए कम ए, ये है ए बट्टा 4, फिर है बी एक कम बी, बी बट्टे 2 प्लस का 1 स्क्वायर। ठीक, तो ये अपना ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर और ये सी की जगह पर। सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्ग होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। यही होता है। अब खोल देंगे, ए की जगह है अपना ए बट्टा 4, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ठीक, फिर अब आ जाएंगे 2ab, ए अपना है ए बट्टे 4, बी अपना है माइनस के बी बट्टा 2, फिर 2bc, बी अपना है माइनस के बी बट्टा 2 और सी अपना है 1, फिर 2c, सी अपना है 1, ए अपना है ए बट्टे 4। हल कर लो, देखो ए का वर्ग करोगे ए स्क्वायर और 4 का वर्ग करोगे 4 चक्कू 16, माइनस का वर्ग करने में प्लस बी का वर्ग बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4, एक को एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, 2 से 2 कटा, प्लस गुणा माइनस माइनस, ए बी ऊपर ऊपर गुणा ए बी बट्टे में क्या है 4, देखो न प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 से 2 कटा, बी एक कम बी, 2 दूनी 4, ऊपर से ए कम ए, नीचे से क्या बचा 2। ये आ गया, हमें हमारा मिल गया उत्तर। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं गुणनखंड कीजिए। इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहले वाले में आ जाओ, अपने को क्या दे रखा है, दिया है कि अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 16 z स्क्वायर प्लस के 12xy माइनस के 24 yz माइनस के 16 xz। यहाँ हमें ध्यान देना है, सर्वसमीकरण लगेगी तो यहाँ से देखो x गुणा y है, ठीक है, और यहाँ पर अपना y और z गुणा हो रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, x और z गुणा हो रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि z अपना नेगेटिव का है, y को आपको पॉजिटिव का लेना है और x को भी पॉजिटिव का लेना है कि पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और y अगर पॉजिटिव लोगे, z अगर नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव गुणा नेगेटिव नेगेटिव लगता है। ठीक, तो कैसे रखोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का वर्ग, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का वर्ग, इसको मैं लिख सकता हूँ 4z का वर्ग, है ना, ऐसे ही सोच रहे हो। लेकिन 4z जो लोगे वो नेगेटिव का लोगे, क्या लोगे, नेगेटिव का, क्योंकि वर्ग करने में तो यही आना है, लेकिन प्रसारित करने के ढंग से लिखोगे। फिर आपका आता है 2ab, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y, हल करने पे ना यही आना चाहिए। फिर देखो प्लस 2b, b अपना 3y है और c अपना 2bc, c अपना माइनस के 4z है, इसको हल करोगे यही आएगा। फिर अपना आएगा 2ca, c अपना है माइनस के 4z, a अपना है कितना 2x। ठीक, तो ये सूत्र किस रूप में बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, जिसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे अपना 2a, b की जगह पे 3y और c की जगह पे अपना माइनस के 4z है, यही है ना। तो ये अपना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर, ये z है आंसर। ठीक, दूसरे वाले में आ जाओ, क्या है दूसरा वाला, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का है
2 √2 एक्स वाई। एक्स या वाई में से एक तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव लग चुका है। फिर अपना है 4 √2 वाई जेड। ओके, फिर अपना है 8 XZ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए किसको कैसे लिया जाए। आपके मन में आ रहा होगा किसको कैसे लिया जाए, क्योंकि देखो एक्स या वाई में से एक तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। अगर वाई को नेगेटिव लेंगे, एक्स को पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। वाई नेगेटिव है और यहाँ प्लस, अगर वाई आपने नेगेटिव लिया तो जेड को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये आइडिया लग गया कि एक्स वाले को पॉजिटिव लेना है, वाई वाले को नेगेटिव लेना है, जेड वाले को भी नेगेटिव लेना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ √2 एक्स का वर्ग। √2 को 2 बार गुणा करने पे √ हट जाता है, वर्ग करने पे √ हटता है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, वाई का वर्ग। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 √2, और यहाँ पे जेड भी है ना, तो ये जेड। 2 √2 को देखो, 2 √2 2 दूनी 4, √2 गुणा √2 सिर्फ 2, 2 बार गुणा करने पे √ हट जाता है, 4 दूनी 8 आ गया। फिर देखो 2AB, अब आएगा 2AB ना, यहाँ पर 2A अपना कितना है √2x, और B अपना क्या y है, B अपना y है। अच्छा y फिर क्या किसका लेना पड़ेगा? अपना y लेना पड़ेगा नेगेटिव का, और z को भी लेना पड़ेगा नेगेटिव का, ठीक है। तो 2AB अपना क्या है -KY, 2AB हो गया, 2BC, B कितना अपना -KY, और C कितना है -2 √2 z, ठीक। फिर 2CA, 2C कितना है अपना -2 √2 z, और A कितना है अपना √2x। सूत्र के रूप में हमने डाल दिया। कौन सा सूत्र आपने लगाया? हमने लगाया A² + B² + C² प्लस का 2AB प्लस का 2BC प्लस का 2CA किसके बराबर होता है? A + B + C के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा √2x, ये A की जगह पर है, ये B की जगह पर, और ये C की जगह पर। B की जगह पे -y, और C की जगह पे 2 √2z। ये आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट है आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। करो प्रसारित। पहले वाले पे आ जाओ। 2x + 1 की घात में है 3, है ना। तो इस कौन सा सूत्र बन रहा है? ये बन रहा है A + B की घात 3, टोटल की घात 3। तो जिसका सूत्र होता है A की घात 3, B की घात 3 प्लस का 3AB ब्रैकेट के अंदर A + B, है ना। ये A की जगह पर है और ये B की जगह पर है। सूत्र में रख दो तो ये अपना हो जाएगा A की घात 3, B की घात 3, 3AB और ब्रैकेट में है A + B। तो 2 को 3 बार गुणा करना है। देखो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और x की घात में कितना लग जाएगा 3। एक की घात कुछ भी एक ही होता है, संख्या की गुणा संख्या से। 3 दूनी 6 कम 6, पीछे से x, अंदर क्या है 2x + 1। आगे हल करेंगे, ये तो सॉल्व हो ही चुका है, 8x³ + 1। अब इससे अंदर गुणा करोगे, 6 दूनी 12, x गुणा x की घात 2 प्लस 6 कम 6, पीछे से x। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में, सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाला अपने पास है 2A
माइनस का 3b की घात में है 3। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है a माइनस बी की घात 3, जिसका सूत्र होता है a की घात 3। यही सूत्र होता है, बस जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस लगा दो। 3ab a माइनस बी। ठीक, तो भाई ये अपना a की जगह पर है और ये पूरा अपना b की जगह पर है। रख दो सूत्र में, ये हो जाएगा 2a a की घात 3 b की घात 3 माइनस के 3a b, और a की जगह पर है 2a, b की जगह पर है 3b। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आता है, और a की घात में 3। 3 को 3 बार गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और b की घात 3। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, और ये है ए बी, ब्रैकेट में है 2a माइनस का 3b। आगे हल करेंगे 8a क्यूब 27 b क्यूब, अंदर गुणा करोगे संख्या की गुणा संख्या के साथ, 18 दूनी 36, a गुणा ए स्क्वायर, और b पीछे वैसे का वैसे, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव। 18 दिया 54, a वैसे का वैसे, b गुणा b की घात 2। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट में। क्या है ये? 3x बट्टे 2 प्लस 1, टोटल की घात में 3 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो सूत्र कौन सा लग रहा है? a प्लस बी, टोटल की घात में 3, जिसका सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। खोल दो तो ये अपना हो जाएगा। देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3, a की जगह पर है 3x बट्टे 2, b की जगह पर है 1, और ये a प्लस बी, a प्लस ये b है। हल करेंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27, x की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 की घात कुछ भी हो एक ही होता है। अब देखो 3 3 9, x एकम x बट्टे में कितना है 2। अब अंदर गुणा करना है इससे, इधर अपना क्या है 27, x की घात 3 बट्टे में है 8 1। अब गुणा करोगे 9 3 27, संख्या की गुणा संख्या के साथ, x गुणा x, x की घात 2, x 2 बार गुणे में, नीचे गुणा होगा 2 दूनी 4। इसकी गुणा 1 से करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में वही संख्या रहता है, 9x बट्टे 2। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ इसके चौथे वाले पार्ट में, ठीक, फोर्थ पार्ट में। क्या है ये अपना? x माइनस 2y बट्टे में 3 है, घात में 3। तो यहां पे सूत्र कौन सा लगेगा? a माइनस बी, टोटल की घात 3। क्या होता है सूत्र? a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। सूत्र में रख दो, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a b, 3 से 3 कटा, और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। ठीक, तो यहां तो हो गया है x की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आता है, y की घात 3, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 दिया 9 दिया 27, और इधर से देखो क्या है हमारा 2xy, अंदर है x माइनस
2y बट्टे 3 गुणा करो एक्स क्यूब 8y क्यूब बट्टे में है 27 2 एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर पीछे से y नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव 2 दूनी 4 बट्टे में है 3 एक्स वैसे का वैसा y गुणा y की घात 2 ठीक। ये आ गया उत्तर। कोई भी डाउट हो हम दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, सर्व समीकरण लगाना और आपको मान ज्ञात करना है। हाँ, पहले स्क्वायर किया था, अब की बात देखो 3 आ रखा है। चलो, तो 99 की पावर 3 है, तो 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ। और ये सूत्र कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है a माइनस बी टोटल की पावर 3, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। ठीक, यही होता है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, रखो। अरे यार, मेरा दिमाग पहले से ही कैलकुलेट करने लग जाता है। 100 की घात में कितना आएगा? 3, इसको हटाओ, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a गुणा b ब्रैकेट a माइनस b। तो खोलेंगे, 2 0 कितनी बार आएगा? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 की घात कुछ भी हो 1 होता है। देखो, 3 कम 3, 3 कम 3, पीछे से 2 0, 100 माइनस 1, 1 2 3 4 6 0 माइनस 1, 300 से अंदर गुणा करेंगे, 3 कम 3, 2 0 2 0 4 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 300 1 कम 300। तो ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये आ जाएगा 1 1 2 3, और ये आ जाएगा माइनस का कितना है? 1 2 3 1 2 3। ये इसमें से ये घटा दोगे, इसमें से ये घटा दोगे, तो हमें हमारा उत्तर कितना मिलेगा? 970299। घटाना तो आता होगा ना, इसमें से ये घटा दोगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब आ जाओ दूसरे वाले में। कितना है? 102 की पावर में है 3। इसको मैं लिख सकता हूँ, 102 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 की पावर में 3। तो ये सर्वसमीकरण बन रहा है a प्लस बी की घात 3, जिसका सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। यही होता है ना। ये अपना क्या है? ये अपना a की जगह पर है और ये अपना b की जगह पर है। हल करो, a की घात 3 प्लस b की घात 3, 3a गुणा b, फिर है a प्लस बी। तो यहां से हो जाएगा 2 0 कितनी बार आएगा? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 3 कम 3, 3 दूनी 6, पीछे से 2 0। अब देखो 4 5 6 8, 600 से गुणा करोगे, 6 कम 6, 1 0 2 0 3 0 4 0, और 6 दूनी 12, पीछे से 2 0। सभी को जोड़ दोगे, ठीक है, सभी को आपस में जोड़ दोगे। जोड़ना आता है ना, इकाई के स्थान पर नीचे रख के जोड़ लो, या इकाई 0 0 8 0, तो 8 आ गया। ठीक है ना, ऐसे करके जोड़ते हैं।
जोड़ना आपको आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 8 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1। आंसर ठीक, ये हो गया। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला क्या है? 998 की पावर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1000 माइनस 2, टोटल की पावर में है 3, है ना। तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। लगाते हैं फार्मूला डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3a इंटू बी, ए माइनस बी। अब देखो 3 0 कितनी बार आएगा? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 3 दूनी 6, 6 कम 6, पीछे से 3 0। देखो यहाँ पर है कितना जीरो लगा? 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 8 और 1 9। अंदर गुणा करने के 6 कम 6, 3 0 3 0 6 0। ठीक, 3 और 3 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 दूनी 12, पीछे से 3 0। ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, जुड़ेगा और ये नेगेटिव का घट जाएगा। तो ये 3 0, फिर ये 2, फिर ये 1, और ये है 6 0 0 0 0 8। अब इसमें से ये घटा दोगे तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 994011 992, ये आ जाएगा आंसर। इसमें से ये घटा दोगे, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। सूत्र के सर्वसमीका के रूप में देखना है कि भाई ये किस सर्वसमीका के रूप में है। तो पहले वाले में आ जाओ। पहला वाला आपको दे रखा है 8 ए की घात 3 बी की घात 3 12 ए स्क्वायर बी 6 ए बी स्क्वायर, है ना। तो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ए की घात 3, इसको लिख सकता हूँ बी की घात 3 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर। ए अपना क्या है? 2a, और बी क्या है अपना? ये। इसको अगर मैं हल करूँगा यही आ जाएगा। देखो 2 ए की घात 3 ये होता है, इसका बी की घात 3 ये होता है 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सूत्र के रूप में मैं डाल दिया, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर। आपको सूत्र पता होगा, चूंकि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बी, यहाँ ए स्क्वायर पहले लगेगा, ए स्क्वायर बी यहाँ लिख देता हूँ। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए प्लस बी की घात 3। ठीक, तो ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी टोटल की घात 3। ये आ जाएगा इस सूत्र से। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला क्या है? सेम वही चीज है, बस माइनस कर दिया है आई थिंक। ठीक, तो यहां देखो, इसको मैं लिख सकता हूं
2a की पावर 3 b की पावर 3 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र के रूप में आ गया है? ये सूत्र आ गया है a की घात 3 माइनस b की घात 3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है? ये होता है a माइनस b टोटल की घात 3। ये इसका सूत्र होता है। तो ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो ये आ जाएगा 2a माइनस b की घात 3। बस ये सूत्र आपको याद होना चाहिए सारा। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है, तीसरा चौथा पांचवा, सब इसी सूत्र से होगा, सब इसी रूप में है। तीसरे वाले में आ जाओ। क्या है तीसरा वाला? 27 माइनस 125। स्टार्टिंग के दो पद से ही ना सारा आइडिया लग जाता है। फिर माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तीनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव का है, यानी कि ये वाला सूत्र लगेगा। 27 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 3, 3 3 9 3 27। 125 को लिख सकता हूँ 5 ए की घात 3, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, आइडिया लग गया। फिर आपका आता है 3a स्क्वायर, ये है a स्क्वायर। फिर आपका आता है b अपना 5a है। फिर प्लस 3a वैसे का वैसा, a अपना 3 है, और b स्क्वायर 5a का वर्ग। सूत्र के रूप में हमने डाल दिया है। ये किस रूप में है? यह a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a माइनस बी की घात 3। ठीक, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 a की घात 3। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, चौथे नंबर पर। क्या है अपना? 64 ए की घात 3, 27 बी की घात 3, 144 ए स्क्वायर बी, 108 ए बी स्क्वायर। 3 नेगेटिव के हैं, एक पॉजिटिव का है। ठीक, तो 64 को हम लिखते हैं 4, 4 चुक्कू 16 चुक्कू 64, 4 ए की घात 3, 27 मतलब 3, 3 बी की पावर, टोटल की पावर 3 आ जाएगा। फिर ए स्टार्टिंग के दो पद से आइडिया लग जाता है, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, माइनस 3a स्क्वायर, बी वैसे का वैसा, प्लस 3a वैसे का वैसा, बी स्क्वायर, बी कितना अपना 3b। सूत्र में आ गया, इस सूत्र के रूप में आ गया ना। क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह पे अपना 4a, b की जगह पे अपना है 3b। आंसर इस सूत्र से। ठीक, पांचवें पे आ जाओ। क्या है अपना? 27 p की घात 3 1/216। ठीक, माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक, स्टार्टिंग के दो पद से आइडिया लग जाता है। तो 27 क्या होता है? 3 को 3 बार गुणा करने में 27 मिलता है, तो ये आ जाएगा 3p की घात 3। 216 किसका होता है? 6 छंग 36। ठीक है, तो ये होता है 1 की घात कुछ भी हो, एक ही आता है, और 6 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 216 आता है। तो a और b आइडिया लग गया। ये आता है 3a स्क्वायर गुणा b प्लस 3a गुणा b स्क्वायर। इसको हल करेंगे, फिर से यही मिल जाएगा। सूत्र कौन सा बन गया? सूत्र बन गया a की घात 3 माइनस b की घात 3, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस b की घात 3 होता है। तो ये a की जगह है, ये b की जगह है, सूत्र में रख दो।
3p माइनस 1/6 टोटल की घात 3। आंसर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आपको सत्यापित करना है। ये खुद में एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है बच्चों, ये भी फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, जिंदगी भर आगे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, खुद में ये एक सूत्र है। तो पहले वाले को हल करते हैं। हमेशा पता है कौन सा वाला पद लेना होता है, जिधर पद ज्यादा होते हैं। दाईं तरफ ज्यादा है तो आप यहाँ लिखोगे दायां पक्ष लेने पर। यहाँ क्या लिखोगे, दायां पक्ष लेने पर। क्या है अपना दायां पक्ष, उसको लिख लीजिए ऐसे, x प्लस वाई गुणे में है, ब्रैकेट के अंदर है x² माइनस एक्स वाई प्लस का y²। ठीक, अब x की एक बार गुणा इस पूरे में होगी, y की गुणा एक बार इसमें पूरे में होगी। x की गुणा करते हैं हम पूरे में। ठीक, कोई भी अगर डाउट हो ना एक दोबारा देखना। प्लस फिर y की गुणा इस पूरे में होगी, ठीक। अब हम गुणा करेंगे अंदर, x² गुणा x की घात 3, फिर x गुणा x² ये अपना y है, x y²। ठीक है, x के गुणा x के साथ होगी, y की गुणा y के साथ होगी। अब y का गुणा करेंगे अंदर तो ये अपना हो जाएगा y x²। x वैसा वैसा y गुणा y की घात 2, y 2 बार गुणे में है। फिर आ जाओ प्लस y की घात 2, y की घात 1, y की घात 3 हो जाएगी। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कटा। ये प्लस का, ये माइनस का है, कटा। क्या बचा अपना, इधर से x³ और इधर से प्लस y³। आगे आपका दायां पक्ष लिया था, आपको आपका बायां पक्ष मिल गया, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल गया। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। हो गया पहला पार्ट। इसी तरीके से दूसरा पार्ट हम करेंगे। यहाँ लिखेंगे सेकंड, लिख देंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। क्या है अपना दायां पक्ष, x माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, x की गुणा करनी है इस पूरे में, x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। इधर अपना माइनस है, लगा दो। इस y की गुणा इस पूरे में हो जाएगी, x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। ठीक, अब x की गुणा x² के साथ करोगे, x की घात 3 आ जाएगा, प्लस x गुणा x² और ये अपना y। ठीक, y² गुणा x हो जाएगा, फिर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, y गुणा x² माइनस इंटू प्लस माइनस x वैसा का वैसा y गुणा y की घात 2 प्लस गुणा माइनस माइनस y की घात 2, y की घात 1, y की घात 3। प्लस का है माइनस का कटा, प्लस का माइनस का कटा, तो यहाँ क्या बचा, x की घात 3 माइनस y की घात 3। तो ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड करना है। तो जो अभी आपने सत्यापित किया है ना, वही फॉर्मूले से ये हल होगा। पहले वाले पार्ट में आ जाओ। क्या है अपना 27y³ 125 z की घात 3। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 y की घात 3, 3 3 होती है 27, y की घात 3। ठीक, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5z की पावर 3। 5 को 3 बार गुणा करोगे, 5 25 पंजे 125 होता है, z की घात 3। तो ये सूत्र बन गया। कौन सा, अभी आपने लिखा है a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है,
ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ठीक है, ये अपना ए की जगह पर है और ये अपना बी की जगह पर है। रखो 3y प्लस 5z, फिर अपना आ जाएगा ए स्क्वायर। ए कितना है अपना 3y ए स्क्वायर, फिर अपना बी स्क्वायर माइनस का x इंटू, सॉरी एक्स वाई लिख दिया मैंने, ए भी लिखना है, ए बी। अभी एक्स वाई में प्रूफ किया था ना हमने, तो वही मन में आ गया था, ए भी लिखना है, सॉरी सॉरी। तो ए की जगह पर अपना है 3y और बी की जगह पर अपना है 5z। ठीक, तो ये अपना हो जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है, ना ही अंदर गुणा उना करना है, बस खोल देना है। तीन को 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9, y की घात 2 वाई स्क्वायर, 5 गुणा 5 बजे 25 जेड स्क्वायर, 3 ही बचे 15 वाई जेड, यहीं पे छोड़ देना है। ये हमें हमारा गुणनखंड मिल गया, गुणे के रूप में आ गया। अगले वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्या है अपना 64 m की घात 3, फिर अपना है 343 n की घात 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब ये जो सूत्र है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 m की टोटल की घात 3, लिख सकता हूँ इसको ऐसे। और 343 मतलब 7 सत्ते 49, तो 7 को अगर 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 343 मिलता है। 7 सत्ते 49, 49 को 7 से गुणा करोगे 343 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसका सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो ये अपना ए की जगह पर है, ये अपना बी की जगह पर है, सूत्र में रख दीजिए। तो ये अपना हो जाएगा 4m माइनस के 7n, फिर अपना ए स्क्वायर 4m स्क्वायर, फिर अपना बी स्क्वायर 7n स्क्वायर, फिर प्लस में है अपना ए गुणा बी। ए अपना कितना है मेरे भाई 4m, गुणा है अपना 7n। ठीक, 4m माइनस के 7n, 4 जो को 16 m स्क्वायर, 7 49 n स्क्वायर और 6 28 m गुणा n। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में 11वें नंबर पर। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ 3 x की घात 3 टोटल की पावर, 3 दिया 9 दिया 27, y की क्यूब पर लिख सकता हूँ y की पावर में क्यूब, और ये अपना z की पावर में 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x y z। ये एक सूत्र के रूप में बन गया। क्या है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 ए की जगह पर, ये बी की जगह पर, ये सी की जगह पर है, 3abc है ना। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, ये होता है। ये अपना ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है और सी की जगह पर है। सूत्र में रखो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर अपना ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए गुणा बी, फिर बी सी
बी गुणा सी माइनस सी गुणा ए। सी कितना अपना जेड और ए कितना अपना 3x। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं। 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अपना 3xy माइनस का वाई जेड माइनस का 3x जेड। आंसर ठीक, ये भी हो गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सत्यापित कीजिए कि देखो अब इधर ज्यादा पद है ना, तो मैंने हमेशा बोला है कि जिधर ज्यादा पद हो उसी को लेना है। आपको दायां पक्ष लेना है और बायां पक्ष सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं यहां पर दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर क्या है अपना दायां पक्ष, एक बार लिख लो। 1/2 गुणे में है एक्स वाई प्लस जेड। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर और फिर इधर अपना है जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये चीज है। अब यहां देखोगे भैया एक सूत्र लगेगा यहाँ पर। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, है ना। इन तीनों जगह लगेगा। तो इधर अपना क्या है एक्स वाई प्लस जेड एकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे में अपना 2। इधर खोलो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2xy। इधर लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2yz। इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2zx। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको गुणा करना है। x से पूरे के अंदर गुणा करना है, y को भी गुणा करना है, z को भी गुणा करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा और सिंपल हो सकता है। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, कितना हो गया 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना हो गया 2z स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx। तो सब में से देखो दो दो क्या है अपना उभयनिष्ठ है। तो ऊपर से बाबू 2 क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ आ जाएगा। निकाला हमने उभयनिष्ठ, बट्टे में भी 2 है अपना। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इधर से अपना एक्स वाई जेड एक्स। सब में से 2 बाहर आ गया। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया कटा। अब आपको एक्स से पूरे में गुणा करना है, वाई से पूरे में गुणा करना है और जेड से भी पूरे में गुणा करना है। ठीक है, करते हैं गुणा। ध्यान से देखिए एक्स गुणा एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स गुणा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, कितने पद हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ जाओगे ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर आपका आ जाएगा जेड एक्स गुणा एक्स स्क्वायर। एक्स की गुणा सबसे होगी, अब वाई की गुणा करोगे प्लस वाई एक्स स्क्वायर गुणा वाई की घात 3। फिर आपका आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई गुणा वाई स्क्वायर फिर वाई गुणा वाई स्क्वायर जेड माइनस के ये एक्स जेड है और ये वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। जेड पे आ जाओ जेड गुणा एक्स स्क्वायर जेड गुणा वाई स्क्वायर जेड गुणा जेड स्क्वायर जेड की घात 3। फिर यहाँ आ जाएगा एक्स वाई और ये अपना जेड एक्स वाई जेड। फिर नेगेटिव वाई और जेड गुणा जेड वाई जेड स्क्वायर और फिर माइनस जेड गुणा जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सारे अल्टरनेट
पद कट जाएंगे तो बचेगा क्या आपका, यहाँ से एक्स क्यूब बचेगा, वाई क्यूब बचेगा और जेड क्यूब बचेगा, ये प्लस के हैं। और देखो एक्स वाई जेड आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इधर एक्स वाई जेड, एक इधर और एक इधर, बाकी सारे क्या होंगे, कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, सारे कट जाएंगे। तो बचा क्या आपका, आपका बचा एक्स की घात 3, वाई की घात 3, जेड की घात 3, एक एक्स वाई जेड, दो एक्स वाई जेड, तीन एक्स वाई जेड, माइनस के तीन एक्स वाई जेड, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3 एक्स वाई जेड, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 13वें नंबर पर, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं एक्स वाई प्लस जेड का मान अगर इतना हो तो दिखाना है कि ये, तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हल दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर, और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर, 3xy जेड के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अभी आपने जस्ट प्रूफ किया था, सिद्ध किया था, तो यहाँ लिख दोगे हम जानते हैं। क्या जानते हो, जस्ट तुमने अभी सिद्ध किया था ये चीज। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस के, देखिए ये सर्वश्रेणी में क्या है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये सूत्र होता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में ये है, और एबीसी के फॉर्म में लिखोगे तो ये है। तो यहाँ लिख दोगे हम जानते हैं करके। क्या जानते हो तुम, चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स वाई प्लस जेड गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई, माइनस के वाई जेड, माइनस के जेड एक्स। ठीक है ना, इसके बराबर होता है। और प्रश्न में हमारे पास क्या दे रखा है कि चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के बराबर है। अब यहाँ 0 रख के देखो, 0 गुणा कुछ भी हो, 0 गुणा कुछ भी हो तो बाबू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरफ क्या आ गया 0, इस तरफ क्या है अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्यूब का मतलब घात में 3, माइनस 3xyz। अब ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इतना आसान था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले में आ जाओ, 14वें नंबर पर। क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाले पे आ जाओ। क्या अपने पास -12 की घात 3, 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। तो देखो ये सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। तो आप जानते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर होता है। अभी जस्ट प्रूव भी किया है, और स्टार्टिंग में भी मैंने लिखा दिया था, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो ये इसके बराबर होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको याद करवा दिया था, लिखवा दिया था। अब देखो मेरे भाई, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, सी की जगह पर है, रख के देखो। ए की जगह पे -12, बी की जगह पे 5, सी की जगह पे 7। तो क्या हो जाएगा, -12, 5 और 7 12, 12 में से 12 घटाओगे 0 आ जाएगा।
तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है, तो ये चीज़ किसके बराबर होगी? 3 ABC के बराबर होगी। तो ये चीज़ 3 ABC के बराबर होगी। 3, ए का मान है -12, बी का मान है 7 और सी का मान है 5। 12 तिया 36, 7 पंजे 35। 36 को 35 के साथ गुणा करोगे तो 1260 आ जाएगा। और सामने क्या नेगेटिव, गुणा करना तो आता ही होगा ना। तो ये वाला हो गया आराम से। ऐसे ही सेकंड वाला भी हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है अपने पास? 28 की घात 3 -15 की घात 3 और -13 की घात 3। ये क्या है? ए, बी, ये सी है। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने पर ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3BC होता है ना। तो यहाँ देखो, ए की जगह क्या है 28, बी की जगह पे है -15 और सी की जगह पे है -13। 28 -15 -13 -28, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक, ए का मान है 28, बी का मान है -15, सी का मान है -13। 3 × 24, हासिल लगा 2। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8। नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव। 15 तिया 45, हासिल लगा 4। 15 × 15, 15 × 15, 15 और 4 19। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 84 को गुणा कर देना है 195 के अंदर, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 16380 आंसर। इसकी गुणा इसके साथ कर दोगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। देखो आयत बोला है ना, आयत बोला है तो लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है ये बताना है। ये आयत है, आयत की यहाँ लंबाई होती है और यहाँ चौड़ाई होती है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, तो यानी कि आपको इसका फैक्टर करना है, पहले वाले का और दूसरे वाले का गुणनखंड करना है। तो पहले वाले पे आ जाओ। पहला वाला अपने पास क्या है? 25A² माइनस का 35 है प्लस का 12। हमें क्या करना होता है? यहाँ A² है और ये अचर पद, इनकी गुणा करनी है। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है ना, 2.3 में सिखा रखा है। तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 से कम 25 और 5 30, गुणा करें तो 300 आए और जोड़े तो 35 है। जोड़े तो 35 है। बताओ वो दो संख्या क्या होगी? 20 और 15। 20 और 15 को अगर आप गुणा करोगे तो 300 आएगा, 20 और 15 को जोड़ोगे तो 35 आएगा। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर दें, मैंने ये भी बता रखा है। ठीक है, गुणा करो, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, पीछे से 0, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 से काटोगे, 5 कम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 3 1 कम 3। अब यहाँ से जोड़ा बनाओ, 5 तिया 15 हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और 15, ऐसे जोड़ा बनाना होता है ना। तो देखो 25A² नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे। 20 पीछे ए है तो ए लिखोगे, जोड़ना है क्या? 15A, पीछे से क्या है अपना 12। अब क्या है? माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा होगी, ये हो जाएगा 20A प्लस गुणा माइनस माइनस 15A प्लस के 12। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, तो
5 आ जाएगा अपने से अपना ओपनिस्ट, और कम ए स्क्वायर यहाँ है, ए यहाँ है, कम से कम ए भी आ जाएगा ओपनिस्ट। 5 बजे 25, ए स्क्वायर से ए बाहर आ गया तो यहाँ ए बचा। 5 चौके 20, ए पहले ही बाहर है, नेगेटिव। अब यहाँ 5 चाहिए, देखो 5 है ना, तो 3 बचे 15, 3 ओपनिस्ट आ जाएगा। 3 बचे 15, ए ब्रैकेट के बाद नेगेटिव चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस। 3 चौके 12, ये और ये सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसको आप एक बार लिखोगे, और जो ओबनिस्ट है उसको आप लिख दोगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, तो मान लेना ये अपनी लंबाई है और ये अपनी चौड़ाई है आंसर, या इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, आपको ये क्या दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है। इनको गुणा करोगे फिर से ही आ जाएगा। पहला वाला हो गया आराम से। अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्या अपना 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस के 12। ठीक है, 35 गुणा 12, इसकी गुणा इसके साथ करनी है। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनकी गुणा करे तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 तिया 36 और 6 42। गुणा करे तो 420 है और घटाए तो 13 है, घटाए तो 13 है। आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो फैक्टर बनाओ, काटो इसको। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, पीछे से 0, 2 एक कम 2 0, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सदे 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब जोड़ा बनाओ। माइनस करने पे 13 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। ठीक, और ये 5 थी 15, 28 गुणा 15 करोगे 420 आएगा, और 28 में से 15 घटा दोगे 13 आ जाएगा। ऐसा जोड़ा बनाना होता है। 35 वाई स्क्वायर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 28 वाई में से घटा दो 15 वाई। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, निकालो ओबनिस्ट। 5 सत्ते 35, सॉरी 5 का भागा तो जाएगा नहीं ना, किसका जाएगा, 7 का जाएगा। 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 वाई स्क्वायर है, वाई है, कम से कम वाई का भागा दोनों में जाएगा। 7 पंजे 35, वाई स्क्वायर से एक वाई बाहर आ गया, एक वाई बचा। 7 चौको 28, वाई ऑलरेडी बाहर है, नेगेटिव है, लगा दिया। यहाँ 5 है तो 3 ही बचे 15, 3 ओबनिस्ट आएगा, 5 और ये वाई अंदर नेगेटिव है, साइन बदल जाएगा भीतर का, माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 चौके 12, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। तो जो 2 बार है उसको आप एक बार लिख लो, और जो ओबनिस्ट निकाला है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप लंबाई मान लो और इसको आप चौड़ाई मान लो आंसर, या इसको लंबाई मानो, इसको चौड़ाई मानो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 16वां नंबर क्या बोल रहे हैं आपसे, घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। घनाभ बोला है तो घनाभ क्या होता है, ये। ठीक, मैं घनाभ बना के भी दिखा रहा हूँ। घनाभ की लंबाई होती है, ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है, और ये घनाभ की ऊंचाई है। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करोगे तो आपको घनाभ मिलता है, घनाभ का आयतन मिलता है ना। आयतन आपको दे रखा है, यानी कि इसका 3 गुणनखंड निकालना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और इसमें भी 3 निकालना है। पहला वाला तो बहुत ही आसान है, क्या है अपना 3x स्क्वायर माइनस के 12x। 3 का भागा दोनों में जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आया, 1x बच गया। 3 चौके 12, एक्स तो पहले ही बाहर आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो ये 3 को लंबाई मान लो कि ये अपना लंबाई है, ये अपना चौड़ाई है, और ये अपना ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 फैक्टर आ गए।
आंसर। ऐसे इसका भी हमें गुणनखंड करना है, सेकंड वाले का भी करते हैं। क्या अपने पास 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस के 20 के। तो देखो कम से कम किसका भागा जा रहा है सब में, 2 3 2 का भागा जा रहा है ना, 2 का भागा जा रहा है। हाँ अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक भी है। यहाँ 6 लेके करोगे ना तो आंसर कभी नहीं आएगा, गुणनखंड होगा ही नहीं। तो यहाँ 6 नहीं, इसको सुधार लो, ये 8 है। ये क्या है मेरे दोस्त, 8 है। एनसीईआरटी में गलत छपा हुआ है, इसको 8 कर लेना, ठीक है। अब आंसर आएगा। 4 का भागा सब में जा रहा है और के का भागा भी सब में जा रहा है। 4 3 12, के बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बचा। 4 दूनी 8, के बाहर आ गया, वाई बचा। 4 पंजे 20, के ऑलरेडी बाहर आ चुका है। एक गुणनखंड तो अपना मिल ही चुका है, ठीक है। अब इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं, हमें तो आते ही है ना। देखो इसकी गुणा इसके साथ करनी पड़ेगी। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसकी गुणा करने में 15 है और घटाने पे 2 है। तो वो क्या है, 5 3 15, 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। ये 4 के इसको बाहर ही रखो, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर 5y माइनस के 3y, ठीक। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, तो इस पेयर से सिर्फ y उभयनिष्ठ है, इस जोड़े से सिर्फ y उभयनिष्ठ है। तो y स्क्वायर 3 तो वैसे का वैसा धरा रह जाएगा। y स्क्वायर से एक y बाहर आ चुका है, एक ही y बचेगा। पावर 2 थी तो एक पावर बचेगी, ये y बाहर आ गया तो यहाँ से 5 बचेगा। 3y प्लस 5, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, नेगेटिव लगा दो। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो एक होता है ना। और जब एक निकालते पूरा का पूरा वैसा आ जाता है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और y -1 जो हमने उभयनिष्ठ निकाला था चिन्ह के साथ, वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसको आप लंबाई मान लो, इसको आप चौड़ाई मान लो और इसको आप ऊंचाई मान लो। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जो कि सब कुछ फ्री है।